सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, ये x दिया जाएगा, f दिया जाएगा, इसी को x को क्या बोलते हैं, अंक, और f को बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता, ठीक, बारंबारता जिसको किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं। और इसमें हमें निकालना क्या है, f इंटू x, क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बोलते समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक। किसी किसी किताब में लिया जाएगा क्या, सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है ना, तो ये भी सकते हैं सिग्मा fx अपॉन n, ठीक। तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि fx निकालना है, f का मान लेंगे, टोटल f निकाल देंगे, ठीक है ना, इसको ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ में लिखा है तो इसका f निकालेंगे टोटल, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 10 का 7 में क्या कितना आ गया, 70, 8 का 3 में 240, ठीक। 5 का इसमें किया कितना आ गया, 500, और इसका इसमें करें कितना आया, 1125, और ये करेंगे 89 कितना आएगा, 890, ठीक। ये आएगा सिग्मा fx, ठीक। तो यहाँ मान लेंगे किसका, सिग्मा fx है, सबको जोड़ लो, जोड़ने में कितना देगा, और ये इसको जोड़ लो, ये इसका है लेकिन यहाँ टोटल लिख रहे हैं, ठीक। तो जोड़ो कितना आ गया, 15 5 20 2 5 50, ठीक। ये आ गया 28 25, ठीक। तो टोटल लिखे सिग्मा fx का मान कितना आ गया, 28 25 अपॉन n का मान कितना है, 50। अब डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 50 से करने कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 56.50, ठीक। ये आ गया समांतर मान को इसे लिखते हैं x बार से, समांतर मान को x बार से लिखते हैं, x बार बराबर कितना आ गया, 56.50। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, समांतर माध्य का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। इसी में और क्वेश्चन करेंगे, अगर इसी को हम चेंज करना चाहें, चेंज कर देते हैं, x दिया जाए तो इसमें मल्टीप्लाई करके वही fx बनाओ, तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 60, और 15 का किया तो 150 हो गया। अब p का 20 में जब करेंगे तो कितना देगा, 20p, ठीक है ना, बस यही चीज समझना है, बाकी तो सब सेम है। 25 में 10 का किया तो कितना गया, 250 आ गया, और 8 के इसमें किया कितना हो गया, 4, ठीक है ना, 280, ठीक है ना। आप क्या करते हैं ना, इसको ऐड करना सबको, तो इसको ऐड कर लो, कितना देगा, 34 प्लस p, इसमें कितना करेंगे, इसको सबको ऐड करो, हाँ, 740 प्लस 20, ठीक। फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, x बार। अच्छा, तो समांतर माध्य हमको दिया गया कितना, 21, ठीक। तो x बार बराबर सिग्मा fx इंटू सिग्मा f, ठीक। अब चाहे f लिखो या n लिख दे, तो fx का मान हमने जोड़ रखा है, कितना लिखा है बोलो, fx का मान 740 प्लस 20p, और सिग्मा f का मान कितना दिया है, 34 प्लस का p, लेकिन x के बाद हमें दे दिया गया कितना, 21, यानी कितना दिया गया, 21। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, 34 का 21 में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना देगा, कितना मल्टीप्लाई करने पर 714 प्लस 21, और बराबर में कितने का, 740 प्लस का 20, ठीक। अब p वाले एक तरफ कर लेंगे, यानी क्या करते हैं, इसको इधर ले, इसको इधर ले, कितना 21p माइनस 20p बराबर 740 माइनस 714, तो माइनस करो कितना आ गया, इसमें बीच में क्या कितना है, सिंपल p आया, और इसको माइनस करके कितना गया, 26, तो p का मान कितना आ गया, 26, ये आ गया p बराबर 26, ये निकालना है, ठीक है ना। ऐसे p को भी करेंगे, ऐसे अगर f का मान होता है क्वेश्चन में इतना दिया है वर्ग अंतराल और f, ठीक है ना, तो वर्ग अंतराल से हम x का मान निकालना बताएंगे, ठीक है।
ठीक है ना। अभी पीछे बताया कि ना कि बड़े अंतराल वाला जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा तो कैसे x निकालेंगे। तो क्या करें, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 और 25 को ऐड करें कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 40। तो 40 का कितना आएगा 20, तो यहाँ कितना आएगा 20। तो ऐसे सबका ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा बोलो 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है ना, ये आ गया x का मान। ठीक, तो इसके बारे इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये हमारी विधि से निकालना है बारंबारता बंटन से। ठीक है ना, बारंबारता बंटन से। ठीक है ना, इसी को तो इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालने क्या निकालेंगे हम d, इसको हमने एक माना गया है d बराबर x माइनस a। ठीक, x माइनस a। ठीक, यहाँ a कैसे निकालते हैं, जो इसका मिड होता है, तो इसका मिड कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7। जब सारे 7 का मिड पॉइंट कितना है 50, यानी कि a बराबर हम क्या मान लेंगे 50। तो यहाँ अगर ऐसा बनना हो तो एक बार याद लिख सकते क्या x माइनस 50। तो जितनी भी d की वैल्यू निकालेंगे तो सब आपको ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो निकालो। तो x का कितना है 20, 50 माइनस करने में कितना आएगा माइनस का 30। ठीक, 30 में 50 माइनस करने में कितना आ जाएगा माइनस का 20। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 और 50 माइनस करेंगे तो 0 हो गया। ठीक, फिर 60 माइनस करेंगे तो 60 प्लस की संख्या बढ़ेगी तो प्लस का 10, फिर 20 और फिर 30। ठीक, ये हो गया d का मान। ठीक, तो a जान है, a के बाद एक हम फॉर्मूला बना देते हैं, हम यहाँ बना देते हैं u, है ना, यहाँ बना लेते हैं u। तो अगर u बना रहे हैं हम इसको ui मान लो। ठीक, तो ये जो d है, जो ये निकला है d में भाग देंगे h का। अब कहेंगे हम h कैसे निकालेंगे, h क्या होगा, जो भी x के सामने d निकालेंगे उसी के लिए नीचे संख्या जो सबसे बड़ी वाली होगी, है ना, 0 के सामने, तो वो हमारे क्या कहलाएगी हमेशा d कहलाएगी। ठीक, तो इस 0 के नीचे क्या लिखा गया है 10, यानी कि हम अगर समझने के लिए लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते छोटा सा लिखेंगे d/10। ठीक है ना, d/10। तो बस हम निकाल लें यहाँ, तो माइनस डिवाइड करते चले, d का यहाँ कितना है, d का 30 में डिवाइड कितना है माइनस का 3, 20 में 10 में डिवाइड माइनस का 2, 1 में डिवाइड करें माइनस का 1, 0 में करेंगे तो 0, इसमें डिवाइड करेंगे कितना है 1 2 और 3। ठीक है ना, ये आ गया d का मान। ये आया हमारा क्या ui। अब ui से हम क्या निकाल लेंगे ui मल्टीप्लाई x, यानी कि ui मल्टीप्लाई x। अभी तक हम लोग क्या करते थे ui मल्टीप्लाई f करेंगे, x नहीं करेंगे, x f क्योंकि हम सभी में कर रहे हैं ना, तो हम ये f का मल्टीप्लाई करके चलेंगे। f में इसका ui का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 18, फिर 11 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 22। ठीक, फिर 7 में करेंगे तो माइनस का 7, फिर 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ 0, 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 में करेंगे तो 4 और 3 में करेंगे तो 3। ठीक, अब हमारा क्या होता है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें लगाते हैं u बार का फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा f ui अपॉन सिग्मा f। तो f u i यानी सबको जोड़ दें। ठीक, तो सबको जोड़ने में कितना आएगा, आंसर जोड़ लिखेंगे। देखो, तो f u का मान क्या दिया गया निकला है माइनस का 36 और f का मान कितना निकला है 35। इसमें इसका डिवाइड करें कितना देगा 1.28, माइनस संख्या है इसलिए माइनस का क्या रहेगा माइनस का 1.28। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा समांतर मान, तो मेरे x है ना, x बराबर क्या लगेगा x समांतर मान तो x बार लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे a प्लस u बार h। ठीक, a का मान कितना दिया गया है, a का मान कितना माना है 50, तो क्या हो गया 50 प्लस u बार कितना आया है 1.28 मल्टीप्लाई h हमारा कितना है 10। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं कितना आंसर आ जाएगा x बार बराबर 39.7। ये आ गया क्या समांतर। ठीक, ये हो गया। ठीक,
ये है क्या 12 बार का बंडल से, ठीक। इसी हिसाब से करना है, किसी किसी में दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, सिर्फ f दिया गया, x दिया गया तो f निकालेंगे, x दिया गया है सीधा d निकालेंगे, u निकालेंगे और ui निकाल देंगे, ठीक है ना। ये हो गया 12 बार का बंडल से, या काल्पनिक विधि से भी कर सकते हैं, ये भी इसी को काल्पनिक विधि भी कहते हैं, ठीक। देखो इसमें हम क्वेश्चन है माध्यिका, माध्यिका को हम m से लिख सकते हैं, मीन निकाल, माध्यिका लिमिट है मीन, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस द कैपिटल F, ठीक। स्मॉल f और कैपिटल F ध्यान रखेंगे। L1 का मतलब है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 मतलब माध्यिका वर्ग की उच्चतम सीमा, ठीक है ना। आप उच्चतम और निम्नतम क्या होता है ये बताते हैं, ठीक। f का मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता, जैसे ये हमको क्वेश्चन दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70, ठीक। ये बारंबारता, ये हमें दो क्वेश्चन दिए गए, संचय बारंबारता में निकालनी है, ठीक। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये दो, तो संचय बारंबारता पहले 2 लिख लेते हैं, फिर इसको ऐड कर देते हैं, 10 और 2 12, 12 24 और 24 और ये 39, फिर 39 में 3 जोड़ दो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। कितना आएगा 2 और 5 52 आ गया, इसको इसमें जोड़ दो, कितना आ गया 60 और 60 में 4 कितना आ गया 64, ठीक। अच्छा इसका जो योग लगाएंगे, अगर हम इसका योग जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, चाहे इसको जोड़ो चाहे ये जोड़ो, तो ये अगर इसको जोड़ते हैं ये आ जाता है कितना 64, और ये हमारा किसका काम करता है n का, n का मतलब इस बारंबारता के पदों का योग है, बराबर कितना आ गया। अब देखो कि L1 निम्न सीमा, अब निम्न सीमा कितने दी गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब कितना आ गया ये, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, यानी कि L1 बराबर कितना है 30, तो यहाँ एक बार समझने के लिए लिखते हैं L1 बराबर 30 और L2 बराबर उच्चतम सीमा, उच्च सीमा कितनी है 40, L2 बराबर 40। अब देखेंगे अब कैसे निकालना है, जो स्मॉल f होता है वो इसका भी डाला ये होता है, ठीक है ना। ये होगा आपका स्मॉल f बराबर 15 और इसी के सामने का ऊपर वाली संख्या क्या आती है कैपिटल F, ठीक। तो कैपिटल F बराबर आ गया 24। अब देख लो सब कुछ हमें मालूम कर गया, फॉर्मूला में हमें L1 L2 स्मॉल f कैपिटल F n बराबर 64, ठीक है ना। एक बार कर लीजिए n बराबर 64, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बताएंगे आप सब लोग, बाकी सारे क्वेश्चन अगर सब सेम से वैसे माध्यिका ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। माध्यिका m का फॉर्मूला है माध्यिका, आज मैं L1 का मान में बताया कि L1 क्या आता है निम्न यानी कि 30, L2 का मान कितना है 40, L1 का मान कितना है 30, स्मॉल f का मान कितना दिया गया है 15, n का मान 64/2 और कैपिटल F का मान कितना दिया गया 24, ठीक। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो कितना हो गया 30, बीच प्लस दिया गया प्लस लगाया कितना है 10/15 और 64 भाग दिया कितना है 32 माइनस 20 का 4, अब इसको कर दिया कितना 30, अब इसको काटना है कितना आ गया 2/3 ब्रैकेट में माइनस करो कितना आ गया 8, ठीक। कितना 8 आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम, कुछ क्रॉस तो होगा नहीं, तो कितना आ गया 30 प्लस 16/3, ठीक। अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम लेके ये एल फिर सबको आ गया 90 प्लस 16/3 106/3, इसे डिवाइड करने 3 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 1 पॉइंट लगाने 0 हो गया तो हो गया 333, तो कितना 35 पॉइंट, यानी कि किसका मान है मीन है माध्यिका का कितना 35.33 पॉइंट पर 2 अंक लेंगे बस, कितना सफिशिएंट है आंसर, ठीक है ना। इसमें सेंटीमीटर या कुछ ऐसा मान नहीं रखे क्योंकि माध्यिका में सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया गया है, ठीक। तो ये सिंपल है, माध्यिका का सबसे सिंपल क्वेश्चन
सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मूले से मारने का क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना।